आपको किसी से काम करवाना हो और वो अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप एक दो लोगों को लेके जाओगे ताकि वो आपका काम करे। यूनिवर्स ने भी वैसा ही कुछ किया है। उस सुप्रीम एनर्जी ने सैटर्न, जुपिटर और केतु इन तीनों को काम पे लगा दिया ताकि आप उस यूनिवर्स का काम करें। और उसके बाद जो हुआ है एंड गेम, वो तो आपने देखा ही है। नमस्ते। ये जो गाना है जो आपने अभी सुना, वो आपने पहले भी कहीं पे सुना है, उसके बारे में बाद में करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक आगरकर, ये चैनल है इल्यूमिनेट। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट कंजंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। ये कंजंक्शन होता है सैटर्न और जुपिटर से, और उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जब उसमें केतु भी शामिल हो जाते हैं। तो इस साल ऐसे ही कुछ हुआ था चीज़, जिसमें सैटर्न, जुपिटर और केतु ये कंजक्ट हुए थे 5 नवंबर 2019 को धनु राशि में। 5 नवंबर से लेके ऑलमोस्ट 20 जनवरी 2020 को ये तीनों प्लैनेट्स एक ही राशि में कंजक्ट थे, धनु राशि में। और धनु राशि में जब केतु होता है तो वो मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारक बन जाता है। और उसके साथ जुपिटर भी था। तो जुपिटर और केतु ये दोनों जब एक राशि में बैठ जाते हैं तो वहां से एक अननोन बीमारी का उदय हो जाता है। तो आप सभी ने देखा 2019 के एंड में, नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में कोरोना और कोविड-19 की बीमारी स्टार्ट हो गई थी चाइना में, और फिर वो धीरे धीरे फैलने लगी यूरोप में, फिर अमेरिका में, इंडिया में। तो ऐसे उसकी जर्नी रही है। तो हम आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और ये जो द ग्रेट कंजंक्शन है सैटर्न जुपिटर का, उससे इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब जुपिटर और केतु कंजक्ट हो जाते हैं किसी भी राशि में तो एक अननोन बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ 2019 में हुआ। 5 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2020 इस टाइम सैजिटेरियस राशि में जुपिटर, सैटर्न और केतु कंजक्ट थे। तो वहां से कोरोना स्टार्ट हुआ। तो उसका जो होमलैंड था वो चाइना था। तो 24 जनवरी 2020 तक ऑलमोस्ट कोरोना जो था वो चाइना में ही था। बट जैसे ही 24 जनवरी को सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आ गया, तो कैप्रिकॉर्न जो जेमिनी का 8th हाउस है, तो जेमिनी को रिप्रेजेंट करने वाली जो कंट्रीज है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। और 24 जनवरी 2020 से ही यूरोप में कोरोना फैलना स्टार्ट हो गया। फिर 30 मार्च को जो धनु राशि में जुपिटर था वो भी 30 मार्च को सैजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में आ गया। तो वापस जो कंजक्ट हुए थे प्लैनेट सैजिटेरियस में सैटर्न और जुपिटर, वही दोनों प्लैनेट्स अगले 3 महीने में कैप्रिकॉर्न में कंजक्ट हो गए। तो वहां से यूरोप से जो बीमारी थी कोरोना की फर्स्ट वेव, उसका फैलना स्टार्ट हो गया अमेरिका में, इटली में और इंडिया में, और फिर सारे कंट्रीज में स्टार्ट हो गया। तो ये जो साइकिल थी 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक थी, ये फर्स्ट वेव थी। फिर उसके बाद जुपिटर वापस 30 मार्च को रेट्रोग्रेड होके सैजिटेरियस में चले जाते हैं। फिर वापस वहां पे कंजक्ट हो जाते हैं केतु को। तो जब वो केतु को वापस कंजक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट वेव तो खत्म हो चुकी थी, बट फर्स्ट वेव के बाद
सेकंड वेव और सेकंड वेरिएंट का जन्म हो गया था, क्योंकि जुपिटर ने वापस केतु को कंजक्ट किया था सैजिटेरियस राशि में। फिर वहां से लेके नवंबर तक 30 नवंबर के आसपास 2020 में जुपिटर वापस कैप्रिकॉन में आ जाते हैं। तो नवंबर के बाद वापस सेकंड वेव स्टार्ट हो जाती है, नवंबर से अप्रैल 2021 तक। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जब वो आई, तब जुपिटर जब सैजिटेरियस में जा रहे थे, तो उसको कंजक्ट करने के लिए केतु था वहां पे। और केतु और जुपिटर जब कंजक्ट होते हैं तो एक नई बीमारी स्टार्ट होती है, नया वेरिएंट स्टार्ट होता है। बट अप्रैल के बाद ऐसा हुआ कि जुपिटर जब सैजिटेरियस में गया, तब वहां पे केतु नहीं था, केतु ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका था सैजिटेरियस से स्कॉर्पियन में। इसीलिए उसके बाद जो भी वेरिएंट आए वो इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाए कोरोना का, जितना फर्स्ट और सेकंड वेव कर सकती थी या फिर किया। तो उसके बाद धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम होने लगे। ऑलमोस्ट एक साल तक कोरोना केसेस डाउनग्रेड में चल रहे थे, और अभी ऑलमोस्ट कोरोना खत्म ही है। बट अभी इस साल 2022 में वापस एक ऐसा कंजंक्शन हो सकता है, जैसे कि केतु चले जाएंगे लिब्रा में इसी साल में, अप्रैल के मंथ में, और 29 अप्रैल को सैटर्न चला जाएगा एक्वेरियस में। बट जून के मंथ में एक्वेरियस से सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड चलेंगे। तो वो जब रेट्रोग्रेड चलेंगे तो ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास सैटर्न जो वापस कैप्रिकॉन में आने वाले हैं। तो सैटर्न जब 8th हाउस में आएंगे, जेमिनाई के हिसाब से 8th हाउस में आएंगे, कैप्रिकॉन में आएंगे, वहां से वो 10th जो एस्पेक्ट है अपना वो देंगे केतु पे। तो जब सैटर्न और केतु वापस एक दूसरे को एक स्पेसिफिक हिसाब से कंजक्ट ही करेंगे, क्योंकि एस्पेक्ट है, तो इसीलिए वापस कोरोना की एक फोर्थ वेव आ सकती है, बट एक स्पेसिफिक कंट्रीज में या फिर स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट में आएगी। मेरे हिसाब से वो जो वेव आएगी वो यूरोप में आएगी। उसके लिए जो वीडियो है वो मैं डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो आप ऊपर आइकॉन दिखेगा आपको, उसमें देख लेना। द ग्रेट कंजक्शन ये कब होता है? जब सैटर्न और जुपिटर कंजक्ट होते हैं। तो हर 20 साल में सैटर्न और जुपिटर कंजक्ट होते हैं, बट हर 54 साल में सैटर्न, जुपिटर और केतु ये कंजक्ट होते हैं, हर 54 साल में। तो ऐसी 4 साइकिल जब रिपीट हो जाती है 54 साल की, तो ये 4 साइकिल मिला के एक आंकड़ा बनाती है 216 साल। तो हर 216 साल में युग परिवर्तन होता है। तो अभी 2020 में जो ये कंजक्शन था, ये 4th साइकिल थी सैटर्न, जुपिटर और केतु के कंजंक्शन की, जो एंड हुई है सैजिटेरियस के कंजंक्शन में। सैजिटेरियस में कंजक्ट हुए थे सैटर्न, जुपिटर और केतु। फिर उसके बाद जब ग्रेट कंजंक्शन स्टार्ट हुआ 2020 का, उसमें कैप्रिकॉर्न राशि में सैटर्न और जुपिटर कंजक्ट हुए। तो 2020 ये पहला साल है अगले 200 साल के चेंजेस के लिए, पहला ये साल था जब ऐसे कुछ चेंजेस हुए। तो अभी हम ये मानते हैं कि 54 साल की जो साइकिल है सैटर्न, जुपिटर और केतु की कंजंक्शन की, तो ये साइकिल 3 पार्ट में बटी है। 3 पार्ट ऐसे हैं कि पहले होता है क्रिएशन, फिर होता है एक्शन और फिर होता है डिस्ट्रक्शन। तो क्रिएशन के लिए ब्रह्मा को बोला जाता है, ये 0 से लेके 20 साल तक चलती है। फिर 20 से 40 साल एक्शन होती है, और फिर 40 से 60 साल डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसको जो 0 से 20 है, ये क्रिएशन के लिए ब्रह्मा को बोला जाता है कि इनका वरदान है क्रिएशन के लिए। एक्शन जो है 20 से 40 साल, उसके लिए विष्णु को बोला जाता है कि विष्णु का ये वरदान है। और 40 से 60 ये टाइम में डिस्ट्रक्शन होता है। तो यही अपने पिछले 60 साल से देखा कि पहले क्रिएशन हुआ, फिर एक्शन हुआ, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये एंड हो गया 2020 में, पिछले 200 साल के युग परिवर्तन का। अभी हम नए युग में ट्रांसफर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, एंडिंग की जो म्यूजिक बज रही थी, ये इसीलिए हमने डाली थी ताकि एक आइडिया लगे आपको कि एक्चुअली वो क्या रहा है। तो 200 साल की जो साइकिल है अभी 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। ये साइकिल एंड होगी
2200 में, 2200 में। अभी इस द ग्रेट कंजंक्शन का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो अभी जो नई साइकिल स्टार्ट हुई है 216 साल की, ये साइकिल स्टार्ट हुई है कैप्रिकॉर्न राशि में। कैप्रिकॉर्न राशि डिनोट करती है अर्थ एलिमेंट को। तो अगले 200 साल तक ऐसी कुछ चीजें होंगी जो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती है, मतलब अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि कंट्रीज का एक दूसरे के लैंड के लिए लड़ना, या फिर खेती करना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, लैंड के लिए झगड़े करना, ये सब चीजें अगले 200 साल में हो सकती है। तो अगर हम कैप्रिकॉर्न का ये जो साइकिल स्टार्ट हुआ है 2020 में, ये 20 साल का साइकिल है। तो ये 2020 से लेके 2040 तक चलेगी। 2040 तक ऐसी कुछ चीजें होंगी दुनिया में जिसकी वजह से अर्थ को नुकसान हो सकता है। और अगर अर्थ को नुकसान हुआ तो उसके बदले में हमें कुछ चीजें रिटर्न में आएंगी, मतलब जो भी चीज हम अर्थ के साथ करेंगे वही चीज हमें रिटर्न में आएगी। तो 2040 में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ बड़ा जिसके बाद दुनिया ही चेंज होने वाली है। मेरे रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में मैंने आपको बोला था कि 2040 में वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो एक्चुअली में ये हो सकता है, ये चीज हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो द ग्रेट कंजंक्शन है वो होगा वर्गो राशि में, कन्या राशि में। और कन्या राशि में जब ये कंजंक्शन होगा तो ये भी अर्थ एलिमेंट की राशि है जैसे कैप्रिकॉर्न है। बट वर्गो किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करती है? वर्गो अनमैरिड वुमन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब 2040 से 60 की जो साइकिल है नेक्स्ट द ग्रेट कंजंक्शन की, यहाँ से 20 साल बाद 2040 में जो स्टार्ट होगी, वो रिप्रेजेंट करती है अनमैरिड वुमन को। मतलब 2040 से 60 में ऐसा कुछ हो सकता है कि इस दुनिया में बहुत सारी जो वुमन है वो शायद अनमैरिड हो सकती है। और वर्गो का अगर आप सिंबल देखो तो वर्गो के सिंबल में एक लड़की है जिसके हाथ में व्हीट क्रॉप्स है और वो खेती कर रही है। तो मतलब 2040 के बाद कुछ ऐसे अगर घटना हुई जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ तो शायद उसके बाद इस दुनिया में बिजनेसेस का तरीका ही बदल जाएगा। और बिजनेसेस में सबसे बड़ा बिजनेस ये रहेगा कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है 2040 के बाद। मतलब अगर 2040 तक आप एग्रीकल्चर में आओ या ना आओ, आना चाहते हो या ना आना चाहते हो, जैसे कि कोरोना में आप घर रहना चाहते नहीं थे बट फिर भी आपको घर रहना पड़ा, वैसे ही 2040 के बाद ऐसा कुछ हो सकता है कि जो इंसान खेती करेगा, जो इंसान खेती वाले देश में रहेगा, शायद वही बचेगा 2040 के बाद। ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है क्योंकि ये जो द ग्रेट कंजंक्शन है वो होगा वर्गो में। 2060 से लेके 2080 ये जो द ग्रेट कंजंक्शन होगा, ये कंजंक्शन होगा टॉरस वृषभ राशि में। और वृषभ राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? वृषभ राशि रिप्रेजेंट करती है मूल को, वृषभ राशि रिप्रेजेंट करती है पुराने सिविलाइजेशन को। और 2060 से लेके 80 ये टाइम ऐसा हो सकता है जो ऐसे कंट्रीज को सुपर पावर बना सकता है जो ओल्ड सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि भारत और चाइना। ये दोनों देशों में से कोई एक बड़ी सुपर पावर बन सकती है 2060 से लेके 80 में, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज पुराने सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये कंट्रीज बुल को भी रिप्रेजेंट करती है। और अगर मैं भारत की बात बोलना चाहूँ तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला था कि 2020 में इंडिया मिशन 2020 में हमें सुपर पावर करना है। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि ये तो सपना हमारा खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली 2020 में ये सपना हमारा स्टार्ट हुआ है। 2020 से 200 साल में, अगले 200 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और ये साइकिल अभी स्टार्ट हुई है, अभी यहाँ से उसको जाने के लिए अभी 60 साल और लगेंगे। तो 60 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा और 2080 के स्टार्टिंग पॉइंट तक इंडिया ऑलमोस्ट सुपर पावर बन चुका होगा। जैसे आज हम अमेरिका को मानते हैं, आज हम चाइना को मानते हैं, वैसे 2060 से 80 ये टाइम में पूरी दुनिया भारत को उस नजरिए से देखेगी जैसे आज अमेरिका को और चाइना को देखा जाता है।
ये जो द ग्रेट कंजंक्शन हुआ 2020 का सैटर्न और जुपिटर का, उस टाइम में जिसकी भी बर्थ हुई है ऑलमोस्ट 2019 के एंड में और 2020 के स्टार्टिंग पॉइंट में, जिसकी भी बर्थ हुई है इस टाइम में, उन लोगों को स्पेशली भगवान ने बनाया है इस दुनिया को सर्व करने के लिए। ये लोग नॉर्मल नहीं है। जो भी लोगों की बर्थ हुई है 2020 के आसपास और 2019 के एंड में, वो लोग नॉर्मल नहीं है। वो लोग नॉर्मल एकेडमिक्स एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। वो लोगों को खुद भगवान ने डेवलप किया है और वो लोगों को खुद भगवान ने ही बनाया है और अर्थ पे भेजा है ताकि वो इस दुनिया की सेवा कर सके। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो जिनके कुंडली में शायद सैटर्न और जुपिटर कंजक्ट है, वो अगर 6th हाउस में कंजक्ट है, फिर 8th हाउस में है, तो उसका बुरा परिणाम दे सकते हैं 3D वर्ल्ड में। बट 5D के हिसाब से, अगर 5D के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग दुनिया में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। और मुझे पता है कि भारत में भी बहुत सारे लोग इस टाइम में जन्म ले चुके हैं जो भगवान ने खुद चूज किया है उनको। और अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई इंसान आया है इस टाइम में 2020 के, तो आप खुद देखेंगे कि वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं करने वाला। वो कुछ अलग ही टाइप की एनर्जी में रहेगा और वो अलग ही टाइप की बातें करेगा। जैसे मैं आज बातें कर रहा हूँ अलग ही टाइप की, जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ से 100 साल बाद वाले लोग मेरी बातें समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ आज वो चीजें होने वाली हैं। वैसे ही आपके जो बच्चे हैं जो 2020 में जन्म ले चुके हैं, ये आपसे नॉर्मली वैसी बात नहीं करेंगे जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अगर उनको एकेडमिक्स में सिखाने चाहते हो तो उनको अपने मर्जी से काम करने देना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। 2020 के ये ग्रेट कंजंक्शन में बहुत बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स हुए जो 200 साल में कभी नहीं हुए थे। अचानक से ऐसे इवेंट्स होने लगे, जैसे कि कोविड-19 आ गया। फिर डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएस के प्रेसिडेंट, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने जो नॉर्थ कोरिया विजिट किए। उसके बाद ब्लैक न्यूज मैटर हुआ। फिर यूएसए में जो माइग्रेंट आते हैं उनको वहाँ से भगाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। प्लस ब्रिटेन का जो है ब्रेक्जिट हुआ। प्लस इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ावा देने लगा। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से बढ़ा। प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो इतने सालों से कभी हुई नहीं थी। जब जब द ग्रेट कंजंक्शन होता है सैटर्न और जुपिटर का किसी भी राशि में, तो इस दुनिया में ऐसी कुछ मूवीज आती है जिसकी वजह से आप अवेकन हो पाओ। तो अभी 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई, डेडपूल 2 आई, एंटमैन एंड द वास्प आई, अ क्विट प्लेस आई, और भी बहुत कुछ मूवीज आई 2018 में जिसकी वजह से आप अवेकन हो पाओ। 2019 में एवेंजर्स एंड गेम आई, जेमिनी मैन आई, हेलबॉय आई, डार्क फिनिक्स आई, क्विट प्लेस तो आ चुकी थी ऑलरेडी, जुमांजी द नेक्स्ट लेवल आई। 2020 में फैंटासी आइलैंड आई और टेनेट आई। 2021 में स्पाइडरमैन नो वेम आई, इटर्नल्स आई, मैट्रिक्स रिजरेक्शन आई, कॉन्जरिंग आई, द फ्री गाय आई। ऐसी बहुत सारी मूवीज 2021 में आई। और 2022 में 2-3 मूवीज ऐसी आ रही है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बेस्ड रहेगी, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बेस्ड पे रहेगी, तो आप जरूर ये मूवी देखना। बॉलीवुड में भी कुछ मूवीज आई, जैसे कि कबीर सिंह है, दुर्गामती है, लक्ष्मी है, या फिर हाउसफुल है। अभी आप पूछोगे यार इसमें कबीर सिंह कैसे आई, तो कबीर सिंह एक्चुअली ट्विन फ्लेम मूवी थी। दुर्गामती एक रीबर्थ वाली मूवी थी, लक्ष्मी भी रीबर्थ वाली मूवी थी, हाउसफुल भी रीबर्थ वाली मूवी थी। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। मतलब अभी जैसे कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में सब चैप्टर अलग अलग होते हैं। तो जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उसमें भी अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से अलग अलग फिल्में बनती हैं। तो इस टाइम में जो भी फिल्में आई सबने अलग अलग काम किया। जो ये जो मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई एक्चुअली उस टाइम से, ये जो द ग्रेट कंजंक्शन है सैटर्न और जुपिटर, इस टाइम की सबसे बड़ी मूवी जो बन चुकी है
एवेंजर्स एंड गेम, इसने ऑलमोस्ट 3 बिलियन का मार्क टच कर लिया था। और इस मूवी ने बहुत सारे लोगों को अवेकन करवाया है, लोगों को सोचने में मजबूर किया है कि एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली रियल लाइफ में हुई तो क्या हुआ। जैसे कि एक सीन है, थैनोस का सीन है एवेंजर्स एंड गेम से, जब वो सबको मार देता है और मारने के बाद खेती करने लगता है, वैसा ही कुछ होने वाला है 2040 के बाद। ऑलमोस्ट ये इसी मूवी में उन्होंने दिखा दिया वही चीज, और ये एक रेफरेंस है सिर्फ, मैंने वहां से भी पूछा है और आपको बताया कि ऐसा हो सकता है आगे 40 साल में, और ये होगा, सच में होगा। क्योंकि जो कैप्रिकॉन और टॉरस और वर्गो, ये जो राशियां एक्टिवेट हो रही है अगले 40 साल के लिए, 200 साल के लिए, तो अगले 40 साल में जो भी खेल होगा वो पूरा बदल देने वाला है। तो ये मूवी में जो चीज दिखाई है कि थैनोस, हम एक मान सकते हैं कि एक, चलो एक थैनोस एक कंट्री है, उसने बहुत सारी कंट्रीज को मारा पीटा, बर्बाद कर दिया, फिर वो खुद ही एक स्पेसिफिक जगह पे जाके खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो हम उसको हम रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ में। अब आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, आपने सबने बचपन में रामायण महाभारत और शक्तिमान देखा है। ये जो सीरीज है, सीरियल्स थी, ये ऑलमोस्ट 1997, 1998, 1999 के टाइम पे बनी है, और उस टाइम पे भी द ग्रेट कंजंक्शन शुरू हुआ था 1999 97 के आसपास। तो वही सीरीज, वही सीरियल्स, अभी जब द ग्रेट कंजंक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारे भारत सरकार ने उसको रीटेलीकास्ट करने का फैसला किया था मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने से वो अप्रैल के आसपास रीटेलीकास्ट हो रहा था, मैंने भी कुछ एपिसोड्स देखे थे उसमें। तो ये जो कोइंसिडेंस है, ये एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं है, ये उस सुप्रीम एनर्जी का काम है जो आपको अवेकन करवाना चाहती है, फिर वो किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से हो या फिर किसी भी मूवी के माध्यम से हो। आप किसी को एवेंजर्स एंड गेम पसंद है तो किसी को महाभारत पसंद है, किसी को रामायण पसंद है तो किसी को शक्तिमान पसंद है, किसी को कबीर सिंह पसंद है तो किसी को लक्ष्मी। तो ये तो सिर्फ एक माध्यम है आपको स्पिरिचुअल अवेकन कराने का, बट एनर्जी जो सुप्रीम है, सुप्रीम एनर्जी है, उसका मकसद एक ही है कि सबकी मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाना, और ये उसने अच्छे से करवाया। एवेंजर्स एंड गेम एक ऐसी मूवी बन चुकी है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में होके भी ऐसे टाइम पे रिलीज हुई जब एक्चुअली में पूरे पृथ्वी पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों की स्टार्ट होने वाली थी, मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली थी। और उन्होंने ये जो इंट्रो में मैंने सॉन्ग डाला था मेरे इंट्रो में, वो सॉन्ग, उस सॉन्ग का मीनिंग क्या है, अगर आप उस सॉन्ग का मीनिंग देखोगे तो उस सॉन्ग का मीनिंग ये है कि हम एक प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर के पास कि ये जो डार्कनेस है, इस डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए हमारे लिए एक सॉन्ग गाओ, जो सॉन्ग हमें हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। तो ये सॉन्ग उन्होंने, एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स ने बराबर से यहाँ से 60 साल पहले के जो टाइम था वहां से निकाल के वो सॉन्ग उस मूवी के इंट्रो में डाला है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, उन्होंने जानबूझ के डाला ताकि हम लोगों, वो जो परफेक्शन है उस ब्रांड का, मार्वल स्टूडियोज का, वो परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने ऑलमोस्ट 1960s के ही टाइम का एक सॉन्ग चुना उस मूवी के इंट्रो में डालने के लिए, जो मैंने सॉन्ग मेरे इसमें भी डाला है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि वो जो कंपनी है वो कितने हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती है, और उसके हिसाब से मूवीज रिलीज करना या फिर मूवीज को वैसे बनाना, लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाना। इसी वजह से आज मार्वल स्टूडियोज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, उनकी बहुत सारी मूवी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आई है, और मैं उसका ब्रेकडाउन भी करने वाला हूँ स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए, ताकि आप सब लोग उन मूवीज को देख के स्पिरिचुअल अवेकन हो। और जो भी मूवीज मैंने मेंशन की आप उसमें से कोई भी मूवीज उठा के देख सकते हो, सारी मूवीज ऑलमोस्ट किसी ना किसी एस्पेक्ट के हिसाब से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रिलेटेड ही है। द ग्रेट कंजंक्शन की ये जो 216 साइकिल साल की साइकिल है, अगर हम ये 216 को काउंट करें तो 216 का काउंटिंग होता है 9, और 9 किसको रिप्रेजेंट करता है, 9 रिप्रेजेंट करता है एंडिंग को। मतलब पिछले 216 साल से जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जिस कंट्रीज ने भी इस पूरे दुनिया पे राज किया है, अभी उनका एरा खत्म होने वाला है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन
और इन्होंने जो भी काम किए हैं अभी वो सब चीजों का एंड हो रहा है एक हिसाब से। और अब नई पावर्स, नई सुपर पावर्स उदय में आ रही है, जैसे कि भारत, चाइना, और रशिया भी उसमें थोड़ा सा पार्ट ले सकता है, क्योंकि रशिया भी एक चाइना और भारत के हिसाब से छोटी इकोनॉमी है, बट फिर भी शायद अगले 200 साल में रशिया एक बड़ी इकोनॉमी में बन सकती है। तो अगले 200 साल में ऐसे कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से लोगों का ध्यान जो है खेती के तरफ ज्यादा होगा। मतलब अगले 20-30 साल में ऐसे कुछ सेटअप होंगे दुनिया में जिसकी वजह से लोगों को खेती के अलावा कोई भी एक ऑप्शन दिखेगा नहीं। खेती सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है अगले 20-30 साल में। जैसे ये स्टार्ट होगा और लोग कंट्री जो है अपने लैंड के लिए बहुत सारे ये करने वाली, जैसे कि वॉर हो सकती है लैंड के लिए। अभी वॉर होना स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, जैसे कि रशिया और यूक्रेन है। वैसे ही हमारा इंडिया पाकिस्तान भी हो सकता है, और चाइना और इंडिया के बीच में भी क्लैशेस हो सकते हैं लैंड को लेके अगले ये कुछ सालों में। वेदर का भी अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थ एलिमेंट को। और 200 साल की जो साइकिल है ये अर्थ एलिमेंट की। तो मतलब अर्थ में भूकंप आना या फिर वॉल्केनो फटना या फिर सुनामी आना, ये ऐसी चीजें हो सकती है अभी कुछ अगले कुछ सालों में। तो अगर आप मेरे अगले वीडियो के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी इसी बारे में बनाने वाला हूँ, जैसे कि कोरोना आया था और कोरोना की जो 4th वेव है, ये 4th वेव कब आएगी और उसके साथ साथ क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं जून से अक्टूबर में, उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिजीत आगरकर और ये चैनल है इल्लुमिनेटा। थैंक यू, धन्यवाद। गणपति बप्पा।